हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम जानेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके कुछ सम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपने को एक सम दिया है, फाइंड cos 105। ठीक है, तो हमें क्या करना है, cos 105 का आंसर निकालना है। तो हमें क्या करना है, अभी इसका जो एंगल जो है, ये जो अननोन एंगल है, मतलब नोन एंगल कौन कौन से अपने देखो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 0 डिग्री, बाद में कौन सा रहता है 45 डिग्री, 30 डिग्री, और क्या है 60 एक रहेगा, और एक 90 एक रहेगा। मतलब ये आपने क्या है, नॉन एंगल है, मतलब हमें पता है। अब ये क्या है 105, ये अननोन एंगल जैसे दिख रहा है आपको। तो हमें क्या करना है, इसका हमें एंगल निकालना है। कैसा एंगल निकालना है, नॉन एंगल में डालना है। तो मुझे इस एंगल में बताओ कौन सा एंगल ऐड करने से ये एंगल आंसर आएगा। जैसे कि कॉस हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे का वैसा कॉस ब्रैकेट में, अभी यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है, कौन सा एंगल मिलाने से ये 105 इसका एडिशन होगा, दो एंगल का बताओ। तो कॉस 60, मतलब ये 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 कितना होता है 105 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये एक एंगल लेंगे और एक एंगल लेंगे। क्या लेंगे, कॉस 60 प्लस क्या है 45 है, 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री का सिंबल देना। चलो इतना हो गया। मतलब हमने क्या किया, इसको तोड़ा, ये एंगल को क्या किया हमने, तोड़ा। क्योंकि ये हमें पता नहीं ना 105 हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें इसका एंगल ही पता नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको तोड़ा, दो वैल्यू में तोड़ा। तो अभी क्या करेंगे, अभी आप इसको देख कर आपको क्या लग रहा है, एक कॉस है, ये है ए और ये है बी। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, मतलब फॉर्मूला क्या हुआ अपना, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, क्योंकि क्या साइन रहता है कॉस में, रिवर्स साइन रहता है, अपोजिट, साइन ए इंटू साइन बी। ये हुआ अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये हमने क्या किया, लिख दिया। अभी आप क्या करना, ये फार्मूला जब चलता है ना लेक्चर में, तभी आपने उसको याद करना है। ठीक है, मतलब आप कहोगे बाद में याद करूँगा, बाद में, तो बाद में कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता है। जो भी करना है आज ही करना है, और इसी लेक्चर में आप याद करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये फॉर्मूले में ये वैल्यू लिखेंगे। तो इज इक्वल टू के इज इक्वल टू डालता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू। ठीक है, कॉस को कॉस, ए का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 60, तो मैं यहाँ पे 60 लिखता हूँ डिग्री। बाद में कॉस बी, बी का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कॉस बी का। बीच में साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन ले लो। साइन ए का वैल्यू क्या है 60, 60 को 60 लिख दो डिग्री। साइन बी का वैल्यू क्या है 45 है, तो 45 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। अभी हम क्या करेंगे, आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था वो टेबल, मतलब टेबल का भी पढ़ाया था, और ये जो फिंगर है इससे हमने एंगल भी निकाला था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये फिंगर से बहुत आसान तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो 2-3 लेक्चर मैंने लास्ट पढ़े थे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं तो याद कर लेना। चलो कॉस 60 का क्या आएगा आंसर, कॉस 60 टेबल से 1/2। ठीक है, बीच में क्या है डॉट है, तो डॉट लिखो, मतलब इनटू में है। कॉस 45 का क्या आता है आंसर 1/√2। ठीक है, जो टेबल में, मैं टेबल से मेरे को याद है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो आप टेबल में एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, साइन 60 का क्या आएगा वैल्यू, √3/2। ठीक है, बाद में साइन 45 का क्या आएगा वैल्यू 1/√2। चलो ये हुआ हमारा आंसर। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 आएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू √2, तो ये क्या आएगा 2 इंटू √2 ही आएगा। ठीक है, तो बीच में साइन है माइनस, तो माइनस ले लो।
3 इंटू 1 क्या आएगा, √3 आएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 इंटू √2। ठीक है, तो ये हुआ अपना आंसर। तो हम और इसको नीचे लिखेंगे 1 माइनस, अभी देखो दोनों भी बेस सेम सेम है तो क्या होता है, ऊपर ऊपर का माइनस होगा, 1 माइनस √3, तो दोनों सेम है तो सिर्फ हमें एक लेना है, 2 √2 बस। ठीक है, तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर। चलो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव करने को बोला है इसने। क्या प्रूव करना है, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब LHS, ये है LHS साइड और ये है RHS साइड, मतलब ये बोल रहा है इसका आंसर यही है, मतलब ये जो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर ये आएगा, ऐसा ये बोल रहा है, प्रूव करो बोल रहा है। ये क्या करना है, अपने को प्रूव करना है, आता है या नहीं आता है। तो चलो स्टार्ट करते। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, तो हमें क्या करना है, बस चेकआउट करना है, ये और ये दोनों सेम है क्या, बस ये अपने को प्रूव करके दिखाना है इनको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS, इसको बोलेंगे LHS साइड और इज इक्वल टू उसके बाद हम इसको बोलेंगे RHS साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है लेफ्ट साइड है, और ये क्या है राइट साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये है अपना LHS साइड। तो आपको इसको देख के क्या लग रहा है, देखो ये है साइन, ये है A प्लस B, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ मेरे को कमेंट में। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइन A प्लस B। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, साइन A इंटू कॉस B, साइन है तो प्लस तो प्लस ही आएगा। ठीक है, कॉस है तो माइनस आता है, और बाद में आएगा कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, चलो ये हुआ अपना फार्मूला, तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको मालूम होना बोल के मैंने बस अंडरलाइन कर लिया हूँ। ठीक है, तो अभी हम इज इक्वल टू मारेंगे यहाँ पे। अभी ये फॉर्मूले में बस आपने को क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है। तो ये है A और ये है B, तो हम क्या करेंगे, साइन को साइन लिख लो, साइन A का वैल्यू क्या है पाई इंटू कॉस B का वैल्यू क्या है थीटा, प्लस कॉस क्या है पाई, कॉस A का मतलब क्या है पाई, तो पाई लिख लिया, इंटू साइन B क्या है थीटा है। तो बस फॉर्मूले में डाल दिया ये वैल्यू। अभी आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया साइन पाई, कोई की कभी भी साइन के साथ पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, तो कभी भी वो 0 ही आता है। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आप लास्ट लेक्चर जाके चेक कर सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने होना है, कभी भी आप कुछ सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूले सारे के सारे आपके सामने होना है, आपने याद करना है सारे के सारे। ठीक है, साइन पाई, तो साइन पाई का क्या वैल्यू आएगा, साइन पाई इंटू साइन पाई मतलब 0 आएगा। ठीक है, इंटू का इंटू कॉस थीटा प्लस पे प्लस कॉस पाई का वैल्यू क्या आता है चार्ट में देखो, -1 आता है। ठीक है, इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन थीटा मैंने लिख लिया। ठीक है, इतना हो गया। अभी क्या करेंगे, 0 इंटू कॉस थीटा, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 0। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है। और यहाँ पे क्या है 1 इंटू साइन थीटा, तो क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा ना, बस साइन थीटा। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आया देखो, माइनस साइन थीटा। तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर। तो हो गया क्या प्रूव, देखो तो इसको बोलेंगे RHS, मतलब हमारा प्रूव हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं LHS, मतलब ये है LHS इज इक्वल टू RHS। चलो अपना ये प्रूव हो गया। तो चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते। यहाँ पे क्या दिया इसने, इवेल्यूट tan 85 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री 1 प्लस tan 85 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। तो इसको क्या करना है, अपने को इवेल्यूट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो आपने कभी भी ऐसा, आपने इतना अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना है, जैसे ही आप देखोगे तो आपको मालूम होना है ये कौन सा फॉर्मूला है।
तो यहाँ पे tan 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 दिख रहा है, मतलब ये फार्मूला क्या मालूम हुआ आपको, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है tan का। तो मैं यहाँ पे tan का फार्मूला लिख लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, tan A माइनस tan B, मतलब ये फार्मूला किसका हुआ, tan A माइनस tan B का। यहाँ पे प्लस आता है ना, मतलब यहाँ से रिवर्स ये रहता है माइनस में, ठीक है। तो ये हुआ tan A माइनस tan B का फॉर्मूला। तो आपको ये देख के ही आपको मालूम होना चाहिए, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको देख के ही मालूम होना चाहिए किसका फॉर्मूला है। तो चलो ये मालूम तो हो गया आपको, अच्छी बात है, tan A माइनस B, ठीक है। ये है tan A माइनस B का फॉर्मूला। तो क्या है उसका फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला है tan A माइनस tan B डिवाइडेड 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लस साइन नहीं है, ये इंटू का साइन है, ठीक है, ये डॉट है यहाँ पे, गलती से हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपना tan A इंटू tan B, ये है अपना फार्मूला, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ए अंडरलाइन करता हूँ, मतलब आपको मालूम होना ये फार्मूला है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है हम क्या करेंगे, ये इधर लेके आएंगे। कैसा, ये पूरा वैल्यू ये ऊपर का भी नीचे का भी उठा के यहाँ पे लगाएंगे, ये इसको उठा के यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और एक स्टेप आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। tan A क्या है, tan A माइनस, जैसे कि वैसा लिख दो, tan A माइनस tan B डिवाइडेड 1 प्लस tan A इंटू tan B। अभी क्या बचा, इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल ले लो, tan A माइनस B, तो tan A माइनस B, मतलब हम क्या है, इसको इधर भी लिख सकते इधर भी लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, बस इसको उठा के यहाँ पे लिखा और इसको उठा के यहाँ पे लिखा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, खाली इधर का उधर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो tan A, तो A का वैल्यू क्या है बताओ, तो ये दिख रहा है जो है, ये है A और ये है B, 40B है और A क्या है, 85 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फॉर्मूले में वो वैल्यू डाल देता हूँ। तो tan A का वैल्यू क्या है, 85, तो 85 डाल दिया, माइनस को माइनस, tan B का वैल्यू क्या है, 40 है, तो 40 को 40 डिग्री लिखो यहाँ पे, डिवाइडेड 1 प्लस tan A बोले तो क्या 85 इंटू tan B मतलब 45, ठीक है, डिग्री। चलो इतना तो हो गया, अभी हम इसको भी लिखेंगे। तो tan A क्या है, 85 है, माइनस B का वैल्यू क्या है, 40, ठीक है, डिग्री। तो डिग्री लिखना मत बोलो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे। अभी ये जो है इसका ही आंसर ये है, सही है, मतलब इसका जो है ये बड़ा वैल्यू हो गया, तो इसका ही हमने सॉल्व किया, तो क्या बना अपना, ये बना, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका छोटा किया तो ये बन जाता है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये tan 85 और 40 को सॉल्व करेंगे। तो क्या बचा, tan 85 माइनस 40 क्या बचेगा, 85 में से 40 गया तो होगा 45 डिग्री, क्या बचेगा, 45 डिग्री। तो अभी आप मुझे बताना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा था tan के टेबल में, तो tan 45 का वैल्यू क्या आता है, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और चलो मैं लिख ही देता हूँ, tan 45 का आंसर आता है 1। तो हमने क्या किया, इसको इवेल्यूएट किया। देखो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया ये कौन सा फार्मूला है, tan का, हमें पता लगा ये tan का फार्मूला है, लेकिन tan का कौन सा, माइनस है या प्लस है, तो हमें पता चला ये सिंबल माइनस का है, तो इसलिए हमने tan A माइनस B का फार्मूला मालूम हो गया। तो हमने क्या किया, tan A माइनस B का फार्मूला लिख लिया। बाद में हमने तो इससे अब ये दिया है, तो इसका आंसर क्या आया, ये आया छोटा में, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या करना है, सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के बस इधर डाल दिया,
और इसका इधर लिखा, ठीक है। नहीं लिखा तो भी चलेगा, खाली ये उल्टा आएगा, जो 1 इधर आ रहा है RHS में वो LHS में आएगा, बस इतना ही होगा। तो फिर बाद में क्या किया हमने, ये लिखा tan A माइनस बी, जैसे का वैसा लिखा यहाँ पे, और AB में हमने वैल्यू ऐड किया, सिर्फ tan A का वैल्यू 85 40 ऐसा बस ऐड कर दिया, और इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। इसको क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो A का 85 था माइनस 40, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन किया 45 आया, और tan 45 का एंगल 1 आता है, ठीक है। अगर आपने ये भी सॉल्व किया तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा, अगर आपने इसको भी सॉल्व किया ना तो उसका भी आंसर 1 ही आएगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इज इक्वल टू यही रहता है, ये इज इक्वल टू क्या रहेगा, यही रहेगा ना पक्का, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, तो ये अपना फाइनल आंसर ये हुआ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों को भी शेयर करो।